वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स को बयान करने के कितने सिस्टम्स हैं और फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का तस्वुर सबसे पहले हमारे पास हिप्पारकस ने पेश किया। अगर हम इसके लफ्ज़ी मतलब पर रिकॉर्ड करें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 वर्ड्स ट्राई, गोनी और मैट्रेंस इनसे मखूज हुआ है। ट्राई का मीन्स 3 होता है, गोनी मीन्स एंगल, मैट्रेंस मीन्स मेजरमेंट। तो इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि हम 3 एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे। 3 साइड्स हमारे पास ट्राइंगल की होती है, तो दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसमें ट्राइंगल की मेजरमेंट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो हमारे पास राइट एंगल होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, बल्कि हमारे पास जिस किस्म की मर्जी ट्राइंगल हो हम ट्रिग्नोमेट्री में उसकी डिस्कशन करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पे आते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स एंड विद रेलिवेंट फंक्शंस ऑफ एनी एंगल्स। मैथ की इस ब्रांच में हम ट्राइंगल्स के एंगल और उनसे जो रेलिवेंट फंक्शंस हैं और एंगल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एंगल्स किस तरह फॉर्मेट होते हैं। एंगल्स के फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास 2 रेज होनी चाहिए। 2 रेज जिनका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो तो वो हमारे पास एक एंगल फॉर्मेट करती हैं। अब रेज क्या होती हैं, रेज हमारे पास लाइन से बनती हैं। लाइन क्या कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसके दोनों एंड पॉइंट हमारे पास गोज टू इन्फिनिटी जाते हैं। जबकि रेस जो होती है, अगर हम लाइन को दरमियान से काट दें तो एक लाइन से हमारे पास 2 रेस हासिल होती हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट गोज टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अगर लाइन को हम दरमियान से काट देंगे तो एक लाइन से हमारे पास 2 रेज हासिल होंगी जिनका हमारे पास एक एंड पॉइंट होगा, ये वाला तो होगा ना, और इसका ये वाला होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हमारे पास किस कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, गोज टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। 2 रेस, एक ये दूसरी ये, इनका कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। तो ये हमारे पास क्या बनाती हैं, एक एंगल बना देती हैं। ये इनमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस के साथ जो साइड होती है उसे हम इनिशियल साइड, और जो दूसरी साइड होती है उसे आप क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे। एंगल की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारे पास एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो वो हमारे पास नेगेटिव होंगे, और अगर हमारे पास एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव होंगे। एंगल्स को बयान करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक सेक्सगेसिमल सिस्टम होता है, दूसरा सर्कुलर सिस्टम होता है। सेक्सगेसिमल सिस्टम में हमारे पास क्या होती है, डिग्री, मिनट और सेकंड होता है। अगर हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में शहर कर देंगे या एक्सप्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास सेक्सगेसिमल सिस्टम हो जाएगा। और अगर हम एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास सर्कुलर सिस्टम होगा। डिग्री किसे कहते हैं, अगर हम एंगल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो इनमें जो एक हिस्सा है, ये जो एक पॉइंट है, ये हमारे पास 1 डिग्री होगा। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल में 360 डिग्री होती हैं, और अगर हम सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो इनमें जो एक हिस्सा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। डिग्री की नोटेशन हमारे पास ये है, और 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, मिनट की ये नोटेशन है, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड की ये नोटेशन। सेक्सगेसिमल सिस्टम के बाद हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन क्या चीज़ होती है, रेडियन में अगर हम कोई एक आर्क ऐसी लें जिसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ अगर इक्वल आ जाए तो ये जो एंगल फॉर्मेट होगा इसे आप थीटा रेडियन कहेंगे। जैसे हमारे पास ए भी हमारे पास आर्क है जिसको मैंने एल का नाम दे दिया, और ओ ए हमारे पास रेडियस आर है। जब एल और आर हमारे पास इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है इसे आप थीटा रेडियन कहेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल।
ये चीज़ हमारे पास, जिसकी आर्क लेंथ हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल के। सेंटर पे आपने गिराना है इसे, लेकिन जो आर्क लेंथ है उसकी लेंथ आपके पास अगर रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो उसे आप क्या कहेंगे, रेडियन का नाम दे देंगे। रेडियन के बाद आपके पास आता है फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या होता है, फंक्शन अगर हम जनरली कोई एग्जांपल लें तो आपके पास अगर कुछ चांद के फल हों, आप उसे मशीन में डालेंगे तो आपके पास जूस और एक्स्ट्रा कुछ मवाद आएगा। उसमें आपके पास जो मशीन है वो हमारे पास फंक्शन होगा, और जो चीज़ें हम डालेंगे वो आपके पास डोमेन होगा, और जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपके पास कोडोमेन होगा। अगर हम इसे मैथमेटिकल डेफिनेशन करें वो ये बनेगी, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अ रूल विच असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ x अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y इज कॉल्ड अ फंक्शन। x के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज y सेट में मौजूद होनी चाहिए, ये और वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। लेट मैंने दो सेट लिए x और y, इधर 1 2 3 5 लिखा और इधर x y z लिखा। 1 की इमेज आपके पास y सेट में है, 2 की भी है, 3 की भी है, 5 की भी है। ये हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन हुआ। इसमें ये सेट जो है आपके पास डोमेन है और ये सेट आपके पास को डोमेन है। इसमें जो आपके पास रेंज है वो एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज आपके पास y सेट में आ रही है, ये वाले। जैसे हमारे पास x y z, ये तीनों हमारे पास x सेट के क्या हैं, इमेज हैं। जो एलिमेंट इमेज बन रहे होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेंज। और ये पूरा जो सेट है y, ये आप क्या कहलाएंगे, कोड में। इस एग्जांपल से आपको मज़ीद वाज़ेह होगा। जैसे हमारे पास x में a b c d है और इधर l m n o p है। a सेट की इमेज इधर l है और b की भी l है, c की n और d की n। ये हमारे पास पहले फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। टू ईच एलिमेंट ऑफ x अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y इज कॉल्ड अ फंक्शन। हर x के सेट के एलिमेंट की इमेज हमारे पास y सेट में मौजूद है, लेकिन y सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो किसी भी x के सेट की इमेज नहीं है। ये जो सारा सेट y है ये आपके पास कोडोमेन कहलाएगा, x हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। जो रेंज होगी वो जस्ट l और n सेट होंगे। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ने से पहले हमने ये भी एक फार्मूला किया हुआ है, पैथागोरियन थ्योरम, जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और ये तब हमारे पास यूज़ होता था जब हमारे पास दो साइड्स दी होती थी तो हम तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते। जैसे ये एग्जांपल है, इस हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कोई 4 एलिमेंट है। ये दोनों साइड दिए गए हैं, तो अगर मैं ये कहूँ तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें बेस 4 वैल्यू पुट करेंगे और परपेंडिकुलर 5 वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने के बाद आप हाइपोटेन्यूज इसका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल ऐसी दे दूँ जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही साइड दी गई होगी तो आप इसको पैथागोरियन थ्योरम के साथ सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आप इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। जबकि ट्रायंगल में हमारे पास थीटा के सामने वाली चीज़ हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। जो थर्ड चीज़ बचती है वो हमारे पास बेस होती है। 60 एंगल है तो 60 में जो 5 है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये वाली चीज़ हमारे पास बेस है और ये वाले हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अगर हम सिर्फ इसी ट्रायंगल को सॉल्व करना चाहें तो आपके पास एक साइड है और एक एंगल है, तो आप इनमें से कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करें तो आपके पास दूसरी साइड्स आपके पास गेन हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमारे पास को रेशियो है सीकेंट थीटा की 1/cos थीटा हो जाएगी और ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। जैसे हमारे पास cos थीटा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो को रेशियो है 1/cos थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल, तो सीकेंट थीटा हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसी तरह कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा
1/sin थीटा हमारे पास था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कॉट थीटा 1/टेंजेंट थीटा था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर बन गया। ये थी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। आगे हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस कहाँ पे है। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री को इजाद किया गया वो एस्ट्रोनॉमिस्ट्स ने किया। उन्होंने गैलेक्सीज और स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको पैमाइश करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोड्यूस कराया। जबकि आजकल के दौर में रियल लाइफ में आपके पास किसी भी चीज़ की आप हाइट बिल्डिंग्स की या माउंटेन्स की आप अगर मेजर करना चाहें तो आप ट्रिग्नोमेट्री के असूल यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो गेम्स में भी यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है और फ्लाइट इमरजेंसी में भी ये यूज़ होता है और इसके साथ साथ ये फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। जैसे हमारे पास अगर किसी चीज़ की हम हाइट मालूम करना चाहें, जैसे हमारे पास बुर्ज खलीफा है, ये इंतहाई टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अगर हर बंदे के पास इतनी लंबा पैमाना तो नहीं है कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक बुर्ज खलीफा को पैमाइश करें, तो ये हमारे पास सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के असूल इस्तेमाल करते हुए हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं नीचे तक, ठीक हो गया, और इसको इसके साथ मिला देते हैं, ठीक हो गया। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं, हम ये एंगल मेजर करेंगे थीटा ये कितना बन रहा है, ठीक हो गया। और जहाँ पे ये आदमी मेजर कर रहा है और जहाँ पर बुर्ज खलीफा का स्टार्ट हो रहा है, तो ये दरमियान वाला डिस्टेंस हम माप लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स इस्तेमाल करके हम बुर्ज खलीफा की हाइट बता सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, और अगर कोई चीज़ न समझाए तो आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।